नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीपी स्मार्ट क्लासेस में। दोस्तों, आज के रोजगार समाचार के इस वीडियो में कई अहम खबरें हैं। तो सबसे पहले हम 69,000 शिक्षक भर्ती की बात करते हैं। हाई कोर्ट ने गलत प्रश्नों की जानकारी मांगी है। एक बार 69,000 भर्ती फिर चर्चा में है। थर्ड काउंसलिंग हो चुकी है और उसकी लिस्ट जारी करनी है, ज्वाइनिंग होनी है, ज्वाइनिंग पत्र मिलना है छात्रों को। इसी बीच में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती के गलत प्रश्न या पाठ्यक्रम से बाहर के होने के मुद्दे पर अभ्यर्थियों से प्रश्न चिन्हित कर 2 सप्ताह में हलफनामा दाखिल करने को कहा है। साथ ही सरकार को इस हलफनामे का 2 सप्ताह में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने नियुक्ति प्रक्रिया में हस्तक्षेप न करते हुए कहा कि भर्ती के बचे पदों पर की जाने वाली नियुक्तियां अपीलों के निर्णय पर निर्भर करेंगी। यह आदेश न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा व न्यायमूर्ति दिनेश पाठक की खंडपीठ ने अभिषेक श्रीवास्तव व 14 अन्य सहित आधा दर्जन विशेष अपीलों पर वरिष्ठ अधिवक्ता NC राजवंशी और अधिवक्ता संतोष कुमार त्रिपाठी व सत्येंद्र चंद्र त्रिपाठी को सुनकर दिया है। अपीलों में एकल पीठ के 7 मई 2021 के उस निर्णय को चुनौती दी गई थी जिसमें एकल पीठ ने यह कहते हुए याचिकाएं खारिज कर दी थी कि प्रश्नों के उत्तर सही हैं या गलत और प्रश्न पाठ्यक्रम के बाहर के हैं या नहीं। तथ्यात्मक बिंदुओं को लेकर याचिकाएं पोषणीय नहीं हैं। अपीलार्थियों का कहना है कि एकल पीठ का आदेश सही नहीं है। कोर्ट को याचिकाएं सुनने का अधिकार है। कोर्ट ने अपीलार्थियों से उन प्रश्नों को चिन्हित कर हलफनामा दाखिल करने को कहा है जिन पर उनकी आपत्ति है। तो अब हलफनामा दाखिल होगा और सारे प्रश्न ऐसे चिन्हित किए जाएंगे जो गलत लग रहे थे या गलत हैं। SSC की बात करते हैं। CGL 2019 टियर परीक्षा में 45,461 अभ्यर्थी सफल घोषित हुए हैं। और यहाँ पे SSC की जो ये परीक्षा होती है CGL, एक बड़ी परीक्षा होती है। सेंट्रल गवर्नमेंट में अधिकारी बनने का मौका इसमें आता है। तो इसमें असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर के लिए 2238, जूनियर स्टैटिकल ऑफिसर JSO के लिए 1862 और इसके बाद पोस्ट फॉर रिकरिंग CPT के लिए 13,962, डाटा एंट्री स्किल टेस्ट के लिए DTST की दूसरी सूची में शामिल पदों के लिए 27,379 अभ्यर्थी सफल हुए हैं। CGL टियर 3 के कुल मिला के 45,461 अभ्यर्थी सफल हुए हैं। आयोग की ओर से जारी नोटिस में कहा गया है कि अभ्यर्थियों के अंक आयोग की वेबसाइट पर 9 जुलाई को अपलोड कर दिए जाएंगे। और यहाँ पे UPSSC की बात करते हैं। अभ्यर्थियों को आवेदन में गलती सुधारने का UPPSC की न्यूज़ है, ये UPSSC नहीं है। तो UPPSC में जो है अभ्यर्थियों को आवेदन में गलती सुधारने का एक मौका दिया जा रहा है। सीधी भर्ती के लिए 28 मई को जारी विज्ञापन के लिए आए आवेदन में बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों ने गलती कर दी है। इन अभ्यर्थियों को आवेदन में संशोधन के लिए आयोग ने एक अन्य अवसर प्रदान किया है। अभ्यर्थी 30 जून से 7 जुलाई तक अपने आवेदन में ऑनलाइन संशोधन कर सकते हैं। UPPSC ने 28 मई को चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं विभाग में 15 प्रकार के 3620 पदों पर भर्ती के लिए वेबसाइट पर विज्ञापन जारी किया था। इसमें सर्वाधिक पद जो है वो है 600 पद हैं और वो बाल रोग विशेषज्ञों के हैं। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया भी 28 मई को शुरू हो गई थी। ऑनलाइन आवेदन शुल्क बैंक में जमा करने की अंतिम तिथि 25 जून थी और फॉर्म सबमिट करने की अंतिम तिथि 28 जून थी। आवेदन फॉर्म भरने में बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों ने गलती की है। अभ्यर्थियों के फोटो एवं हस्ताक्षर त्रुटिपूर्ण पाए गए हैं। आयोग के उप सचिव पुष्कर श्रीवास्तव के अनुसार जिन अभ्यर्थियों के आवेदन त्रुटिपूर्ण हैं उन्हें सही फोटो व हस्ताक्षर आयोग की वेबसाइट पर अपलोड करना पड़ेगा। अगली न्यूज़ है, प्रदेश में सभी प्रकार की शिक्षक संवर्ग के रिक्त पदों पर नियुक्ति की प्राथमिकता के साथ पूरा किए जाने का CM ऑफिस की तरफ से ये आधिकारिक बयान आया हुआ है। इस पर हमने कल वीडियो भी बनाया था, तो आप लोग ये देख लीजिए। कल ही आया था ये, ट्विटर हैंडल से वहाँ से आया था। 1:52 पर शाम को दोपहर में आया था ये। 29 तारीख की डेट यहाँ पर लिखी हुई है। तो यहाँ पे देखिए, ये जो भर्तियाँ आ रही हैं 69,000 शिक्षक भर्ती का जो थर्ड काउंसलिंग हो गया है, अब इसको कंप्लीट माना जा रहा है। इसको नई शिक्षक भर्ती की तैयारी यहाँ पे चल रही है। ITI छात्रों की होगी ऑनलाइन परीक्षा।
महानिदेशक प्रशिक्षण एवं सेवा योजना ने प्रमोट करने से इनकार कर दिया है। अब इन छात्रों को ऑनलाइन परीक्षा कराई जाएगी। छात्रों के पास ऑनलाइन परीक्षा देने के लिए साधन है। अब इसका ब्यौरा जुटाया जा रहा है कि साधन है कि नहीं है। परीक्षा जुलाई में प्रस्तावित है, लेकिन अब तक शेड्यूल तय नहीं किया गया है। इससे परीक्षा में देरी हो सकती है। विभाग पता कर रहा है कितने छात्रों के पास लैपटॉप, कंप्यूटर या मोबाइल है। राजकीय माध्यमिक स्कूलों के शिक्षकों के स्थानांतरण के लिए आवेदन शुरू हो गए हैं। 6 एवं 7 जुलाई को आवेदन के आधार पर मेरिट तैयार की जाएगी और 8 जुलाई को अपर शिक्षा निदेशक राजकीय जारी करेंगे स्थानांतरण का आदेश। तो ये जो वेबसाइट यहाँ पे दी गई है, यहाँ पे जाकर आप आवेदन कर सकते हैं और यहाँ पे आवेदन करने के बाद जो है आपकी जो उसमें मेरिट बनेगी, कई कंडीशंस हैं जिसके बेस पे आपको कुछ मार्किंग होएगी और फिर आपको आपकी मेरिट बनाई जाएगी। उस मेरिट के बेस पर आपके जो आपने चॉइस दी होगी, चॉइस की प्रायोरिटी के आधार पे आपका ट्रांसफ़र होगा उसमें। LT ग्रेड की बड़ी खबर है। यहाँ पे LT ग्रेड की जो वेटिंग लिस्ट का छात्र इंतज़ार कर रहे थे, कुछ अंकों से बाहर, LT के सभी मित्रों को बधाई, यहाँ लिखा हुआ है। और आज का दिन सभी LT प्रतियोगियों के लिए ऐतिहासिक और विजय मनाने का है। हम सभी लोग जिस उद्देश्य को लेकर हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाए थे, वह मुकदमा हम लोग जीत चुके हैं। ओझा सर व ललित पांडे सर के शानदार बहस के कारण आयोग ने हर तरह से रिक्त, काउंसलिंग में अनुपस्थित, अर्हता से बाहर और काउंसलिंग के बाद ज्वाइन न करने के कारण सभी रिक्त पदों के, मतलब 3 तरह के रिक्त पद हैं। काउंसलिंग में जो अनुपस्थित हो गए, जो आए ही नहीं, और जिनकी आने के बाद जिनकी अर्हता जो है सही नहीं पाई गई, वो भी बाहर हो गए। और फिर काउंसलिंग करवा लिए, कॉलेज उनको अलॉट हो गया, लेकिन वो ज्वाइन करने नहीं गए क्योंकि उनका इस बीच में चयन कहीं और हो गया। तो इन तीनों तरह से जो भी रिक्त पद हैं, उन सभी की प्रतीक्षा सूची घोषित करने का वादा किया है, जिसकी एफिडेविट 13 जुलाई को कोर्ट में जमा होते ही आपके पक्ष में एक शानदार और ऐतिहासिक ऑर्डर माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा घोषित कर दिया जाएगा। इस केस पर अपने सक्रिय भूमिका निर्वहन करने वाले यहाँ पे जगदीश जी और जय सिंह जी और युवा मंच के यशस्वी अध्यक्ष अनिल सिंह का हृदय तल से आभार व्यक्त किया गया है। कोर्ट का विस्तृत ऑर्डर 17 जुलाई को लिखाया जाएगा, जिसमें LT की पूरी टीम उच्च न्यायालय प्रयागराज में उपस्थित होगी। इसी बीच में PET की न्यूज़ आ रही है कि 20,73,000 अभ्यर्थी इस बार PET में भाग्य आजमाएंगे और कुल संख्या 20,73,540 है ऐसे छात्रों की। तो ये छात्र ये मान के चलें कि इनका एग्ज़ाम जो है सितंबर में होगा और सितंबर में एग्ज़ाम होने के लिए केवल आपके पास 60 दिन का है। 60 दिन का हम इसका पेड क्लास अपने मोबाइल एप्लीकेशन पर लेके आने वाले हैं। 2 से 3 दिन में ये कोर्स आपको मिल जाएगा देखने को वहाँ पे। तो जल्दी से आप मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर लें, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। और अभी जो वहाँ पे फ्री स्टडी मटेरियल आपको दिया जा रहा है, उसको आप वहाँ पे करते रहिए। एक 10 प्रश्नों की एक टेस्ट सीरीज है जो डेली सुबह 11 बजे आती है, उसको करते रहिए, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके सिलेक्शन के लिए। तो दोस्तों, ये हो गई आज की प्रमुख खबरें और अपडेट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट्स के साथ। बने रहें आप CP स्मार्ट क्लासेस के साथ। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।